This session is being recorded. सबसे पहले मुझे बताइएगा, is my voice audible to everyone? क्या तमाम स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है? वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। एक अच्छी खबर आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए, और बहुत सारे लोग कहते हैं हमें फ्री पढ़ना है। देखिए, हमारे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं होती कि हम आप सबको फ्री पढ़ा सके। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये फ्री सेशंस रखने में भी ना हमारे बहुत पैसे खर्च होते हैं। और इन फ्री सेशंस का मकसद मैंने हमेशा आपको बताया, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हमारे जो फ्री सेशंस होते हैं उनका जो मकसद है वो ये है कि जब आप प्रोफेशनल कोर्स का हिस्सा बने, वो जो कि पेड सेशन होता है जिसके अंदर आपको 8 टीचर्स मिलते हैं, फ्रीलांसिंग स्किल्स की क्लासेस मिलती है, और फर्स्ट 2 मंथ्स में आपको 3 स्किल्स मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और सेकेंड मंथ जो लेवल के अंदर आपको 3 स्किल्स और मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी टोटल 6 स्किल्स की क्लासेस मिल जाती है। लैंग्वेज इंप्रूव करें और आहिस्ता आहिस्ता टुक टुक करके अपने फ्रीलांसिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव करें। और किसी बहुत जितने भी फ्रीलांसिंग करने वाले लोग हैं, जितने भी फ्रीलांसर्स हैं, उनका एक जुमला मैंने हमेशा सुना है, आपको भी सुना देता हूँ। एक जुमला मैंने हमेशा सुना है, 6 महीने लैपटॉप लेकर अपने साथ एक बंद कमरे में बैठ जाओ, 6 महीने, और स्किल्स को सीखो। मेरा टारगेट क्या है बेटा? मेरा टारगेट यही है। और इन स्किल्स को सीखने के साथ अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम करो। अब मसला यही आता है, बच्चा ये सोचता है कि यार मैं पहले क्या करूं, टाइम नहीं है, मुल्क के हालात बड़ी तेजी से खराब हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। तो मैं ये कहता हूं कि भाई आप एक काम करें, आप दोनों चीजों को साथ लेकर चलें। आप सबसे मुश्किल चीज जो है वो लैंग्वेज है, और सबसे आसान चीज क्या है? स्किल्स को सीखना। घर बैठे ऑनलाइन रिकॉर्डेड सेशंस भी अवेलेबल है। अगर आप यकीन करें, 6 महीने आप लैंग्वेज को भी दे दें, और 6 महीने आप 6 स्किल्स को पॉलिश करते रहे, आप यकीन करें आप घर बैठ के कमा रहे हो। मेरी मेरी मिसाल ले लेना यार, टेक माय एग्जांपल। मतलब मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना कमाता हूँ कि मैं आपको एक फ्री सेशन भी दे रहा हूँ विदाउट एनी चार्जेस। मेरे साथ जो 6 टीम मेंबर्स हैं वो भी आपको फ्री सेशंस दे रहे हैं। प्लस मैं और कोई नौकरी नहीं करता हूँ। आई डोंट डू एनी अदर जॉब। और हर महीने अल्हम्दुलिल्लाह इतना कमा लेता हूँ कि 3 महीने बैठ भी जाऊं, कुछ ना भी करूं, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह घर चलता रहेगा। तो आप लोगों को मैं हमेशा गाइड करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ अपने ऑनलाइन सेशंस में कि जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना बेटा, तो ऑनलाइन काम करने के बारे में भी सोचें। लेकिन इट टेक्स टाइम। 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने में कुछ नहीं होता। कम से कम 6 महीने। 6 महीने के बाद तुम कम से कम मेरे ख्याल से 25-30 हज़ार कमाओगे। और अगर तुमने सही डायरेक्शन पकड़ ली, सही स्किल को पकड़ लिया, तुम 2 साल बाद 5 से 8 लाख रुपए कमा रहे हो। 5 से 8 लाख रुपए महीने के कमा रहे होगे, कोई मसला नहीं। हर महीने एक नया सेलफोन ले रहे हो, ठीक है ना? 40-50 हज़ार रुपए वाला, 10-12 हज़ार नहीं, 40-50 हज़ार आराम से लोगे बगैर कुछ सोचे समझे। ठीक है ना? पहले बहुत सोचता था मैं। जब तक मैंने फ्रीलांसिंग शुरू नहीं की थी, मैंने जिंदगी में, मैंने 16 साल नौकरी की है, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने कभी डब्बा पैक मोबाइल नहीं लिया। कभी मैंने डब्बा पैक मोबाइल नहीं लिया था 16 साल की जॉब के अंदर। अब मैं 2 साल से ऑनलाइन काम कर रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, इस वक्त मेरे पास मेरे मोबाइल 4 रखे, चारों मैंने डब्बा पैकिंग। एक अभी बेगम को दिया था गिफ्ट डब्बा पैक, एक दोनों बच्चों को दिलाया था डब्बा पैक, मम्मा के लिए टैबलेट लिया था, सबको डब्बा पैक दिलाया। ये ऑनलाइन वर्किंग की बदौलत है। तो बेटा, आई मोटिवेट यू फॉर बिकमिंग अ फ्रीलांसर। ऑनलाइन काम करें,
ऑनलाइन काम करने के लिए आपके पास स्किल्स होने चाहिए, स्किल्स को सीखें। ये प्लेटफॉर्म आपको सारे स्किल्स सिखा सकता है, बशर्त ये कि आप इस चीज के लिए तैयार हो कि मैं 6 महीने सीखूंगी। हमारे यहाँ लोग कहते हैं कोई ऐसा स्किल सिखा दे 1 महीने में नोट टपकने लगे, ऐसा कोई स्किल नहीं है, लोग बेवकूफ बना देते। बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, लेकिन स्किल्स को सीखने में वक्त लगता है। एक दफा 6 महीने, 6 महीने स्किल्स को सीखो। कौन कौन से स्किल्स? सबसे पहला लैंग्वेज स्किल, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप आगे चल के अमेजोन, मैं भी अमेजोन अपने प्लेटफॉर्म पे अपने स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च करूंगा, क्योंकि मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, दे आर गुड एट इंग्लिश। अब उनके लिए अमेजोन बहुत फ्रूटफुल है, वो अमेजोन में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बिकॉज दे आर गुड एट इंग्लिश। अमेजोन मीन्स यू आर गोइंग टू लिंक विद द होल वर्ल्ड। मेरे पास पता है कौन लोग पढ़ने आ रहे हैं? वो लोग पढ़ने आ रहे हैं जो अमेजोन पे काम कर रहे हैं। वो अमेजोन में कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे? बिकॉज दे आर नॉट गुड एट इंग्लिश। तो मैं कहता हूँ पहले लैंग्वेज सीख लो अमेजोन, फिर बाद में सीख लेना, कोई टेंशन नहीं। और उससे पहले तुम लोग अपने ये वाले स्किल सीखो, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, वेब डेवलपमेंट है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग, ये स्किल्स तो सीखो। इन्हीं को फेसबुक पे बेचो, इंस्टाग्राम पे बेचो, देखो कैसे बिकेगी। ठीक है, चलो, मोटिवेशन है ये आप सबके लिए। कल का लेक्चर जिनका मिस हो गया है उनको मैंने रिकॉर्डेड सेशन भेज दिया था, वो देख सकते हैं। ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। जिन लोगों का सेशन मिस नहीं हुआ था उन्हें याद होगा कल मैंने ये वाली फॉर्मेशन पढ़ाई थी, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स, और सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। आज मैं तीसरी और चौथी फॉर्मेशन पे बात कर रहा हूँ, और एक स्टूडेंट का के सवाल का जवाब दे रहा हूँ। सर ईमानदारी से बताइए, मैं झूठ नहीं बोलता बेटा, सर ईमानदारी से बताइए, अगर हम लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हम क्या सीखें? मैं कहता हूँ 2 टॉपिक्स हैं जिनको तुम लोग लाजमी तौर पे सीख लो। सर वो कौन से हैं? पहला टॉपिक टेंसेस, और दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। टेंसेस के साथ स्ट्रक्चर्स भी आते हैं, मॉडल्स के साथ मॉडल फ्रेज भी आते हैं। बस ये 2 टॉपिक सीख लो। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो यकीन करो तुम्हें लैंग्वेज में कुछ नया सीखना नहीं पड़ेगा। क्या मतलब सर? अभी आपको मतलब समझ यहां से आ जाएगा शायद। ये देखिए, यहाँ लिखा है मैंने फाउंडेशन प्लस टेंसेस। फाउंडेशन में फ्री कोर्स करवा रहा हूँ, ठीक है ना, 5 डेज में फाउंडेशन आपकी मुकम्मल हो जाएगी। टेंसेस और स्ट्रक्चर्स, ये है आपका फ्लुएंसी कोर्स। मैंने इसका नाम ही कर दिया फ्लुएंसी। लोग कहते हैं हमें टेंसेस आते हैं। अगर आपको टेंसेस आते हैं यू मस्ट हैव फ्लुएंसी। अगर आपको टेंसेस आते हैं तो आपके अंदर फ्लुएंसी होगी। अगर आपको टेंसेस नहीं आते आप फ्लुएंट हो ही नहीं सकते। हमें टेंसेस आते हैं, हमें एडवांस पढ़ना है भाई, पहले फ्लुएंसी। एडवांस क्यों पढ़ना है? ताकि हमारी फ्लुएंसी आ जाए। एडवांस पढ़ने से फ्लुएंसी नहीं आती, सिर्फ नॉलेज आती है। तो बेटा टेंसेस प्लस स्ट्रक्चर दे गिव यू फ्लुएंसी, और यहां से शुरू होती है आपकी गलतियां। गलतियां जो होती है ना आपकी, यहाँ से आप इम्प्रूव करते हैं मॉडल वर्ब से, क्योंकि मॉडल वर्ब्स स्कूल लाइफ में पढ़ेंगे। ये टॉपिक्स पढ़ लिए आपने, उसके बाद फिर आप कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे। कंडीशनल्स पढ़ेंगे, उसमें भी टेंसेस, और टेंसेस और क्या है, टेंसेस और मॉडल्स कंडीशनल्स के अंदर। फिर आगे बढ़ेंगे पैसिव। पैसिव में क्या है? पैसिव में भी यही चीजें हैं। उसके बाद नरेशन है, नरेशन में भी यही चीजें हैं। तो बेटा मैंने आपको पूरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी, फाउंडेशन टेंसेस मॉडल्स, यही तुम्हारी जिंदगी है का मकसद होना चाहिए। ये पढ़ लो, जिंदगी में कुछ नया नहीं आएगा। सर मॉडल वर्ब्स क्या होता है? ये आपकी स्क्रीन पर है। शुड ये पहली दफा आ रहा है, और टू, मस्ट, मे, माइट, कैन, कुड, विल, शेल और वुड। जल्दी से इन तीनों की फॉर्मेशंस का स्क्रीनशॉट ले लो तुम्हारे पास। वैसे तो ये नोट्स भी अवेलेबल है, और वरना ये 3 फॉर्मेशंस अपने दिमाग में बिठा लो। ये 3 फॉर्मेशंस अपने दिमाग में बिठा लो। टेंसेस की तो 12 फॉर्मेशंस थी ना, मॉडल्स की सिर्फ 3 फॉर्मेशंस है। अब जरा मॉडल वर्ब्स के बारे में तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो चाहिए, भरपूर तवज्जो।
मॉडल वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मॉडल वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है तो याद रखिए ये हमेशा सिंपल सिचुएशन को जाहिर करता है। कल मैंने आपको बताया था ना, कल वाले सेशन में, कि फर्स्ट फॉर्म सिंपल सिचुएशन की बात करती है। ये जो वर्ब आईएनजी है ये कौन सी सिचुएशन की बात करती है? ये प्रोग्रेसिव सिचुएशन की बात करती है। और जो थर्ड फॉर्म है वो किस चीज की बात करती है? वो बात करती है परफेक्ट सिचुएशन। आ गई बात याद मेरी? ठीक है। उसके बाद देखिए, बी प्लस और हैव, डू बी और हैव कल मैंने बताया था तीन ऑक्सिलरी वर्ब्स, लेकिन यहां पर कौन आ रहे हैं ये देखिए, बी और हैव। कल मैंने बताया था वर्ब आईएनजी से पहले हमेशा हैव आएगा। कल मैंने आपको बताया था कि हमेशा 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 आप क्या इस्तेमाल करेंगे? हमेशा आप क्या इस्तेमाल करेंगे? बी के बाद हमेशा वर्ब आईएनजी होगा। बी के बाद हमेशा वर्ब आईएनजी आएगा और हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है। और वही चीज यहां पर भी फॉलो हो रही है। मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। कभी भी आप ये नहीं लिख सकते मॉडल के बाद डायरेक्ट कभी भी वर्ब आईएनजी नहीं आती, मॉडल के बाद कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं आती। अगर आएगी तो उससे पहले हैव आएगा। मॉडल के बाद कभी भी वर्ब आईएनजी नहीं आती, अगर आएगी तो उसके बीच में भी आएगा, क्योंकि ये कानून है। ये बचपन की बात है, यानी कल की बात है जो मैंने आपको सिखाई। अब आप देखिए मॉडल्स, शी शुड पे टैक्स, शी कैन पे टैक्स, शी मे पे टैक्स। मॉडल्स बदलने से मॉडल्स के जुमलों की मीनिंग्स में तब्दीली आ जाती है। और ये प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की बात कर रही है। मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी, ये भी प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करती है। इट मे बी रेडिंग राइट नाउ, शी मे बी कॉलिंग यू। वैसे तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, शायद ये बात समझने में मुश्किल है। मॉडल की हर फॉर्मेशन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बात करने की सलाहियत रखती है। मॉडल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट की बात कर सकती है, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी सिर्फ प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करती है, लेकिन मॉडल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ये बात करती है प्रेजेंट की भी, पास्ट की भी और फ्यूचर की भी। यकीन नहीं आ रहा? जुमला देखो, शी शी शुड पे टैक्स। अगर मैं कहूं शी शुड टेल सारा, यू शुड टेल सारा, इसका पास्ट देखो कैसे बना, यू शुड हैव टोल्ड सारा। क्योंकि मॉडल के बाद कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आती। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, सुनना। मैं तो वैसे तो सारी बातें इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने ये कहा यू शुड टेल सारा, ठीक है, यू शुड हैव टोल्ड सारा, यू शुड टेल सारा, यू शुड हैव टोल्ड सारा। यू शुड टेल सारा का पास्ट आप ये नहीं बना सकते यू शुड टोल्ड सारा। इसका पास्ट कैसे बनेगा? यू शुड हैव टोल्ड सारा। ये सिंपल मीनिंग्स दे रहा है, तुम्हें सारा को बताना चाहिए था। अब जो तीन सेंटेंसेस लिखे देखिएगा, शी इज नॉट हियर, शी मे हैव गॉन होम, शी वाज नॉट हियर, शी मे हैव गॉन होम व्हेन यू केम, इफ यू कम टुमारो एट 7 शी मे हैव गॉन। पहला प्रेजेंट है, दूसरा पास्ट है और तीसरा फ्यूचर है, लेकिन फॉर्मेशन एक ही है। ये है खूबसूरती मॉडल की फॉर्मेशन की। मॉडल की फॉर्मेशन एक ही है। देखो, शी शुड हैव, शी मे हैव गॉन होम, शी मे हैव गॉन होम, शी मे हैव गॉन होम। लेकिन तुम्हें कौन बताएगा ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है? ये पहले वाला सेंटेंस बताएगा। शी इज नॉट हियर, शी वाज नॉट हियर, इफ यू कम टुमारो शी मे हैव गॉन। अब उर्दू सुनना, शी इज नॉट हियर, शायद वो जा चुकी है। शी वाज नॉट हियर, वो यहाँ नहीं थी, वो शायद जा चुकी थी। पास्ट की बात हो रही है। शी मे हैव गॉन व्हेन यू केम, जब तुम आए थे। इफ यू कम टुमारो एट 7, अगर तुम कल 7 बजे आओगे तो शायद वो जा चुकी होगी। शी मे हैव गॉन, शी मे हैव गॉन। आगे बात समझ? ठीक है बेटा, चले आगे।
मॉडल की कल की थोड़ी सी बातें रह गई थी जो मैंने आपसे डिस्कस की, अब आपके सामने आ रही है आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, स्टेट वर्ब्स। स्टेट वर्ब्स क्या होते हैं? हमारे पास दो स्टेट वर्ब्स होते हैं जो कॉमनली इन यूज है, जो सबसे ज्यादा हर किताब में लिखे जाते हैं। देयर आर टू स्टेट वर्ब्स, पहला है बी और दूसरा है हैव। अब ये बी और हैव के ऊपर अगर मैं बात करूं, तो जब मैं बी के ऊपर बात करना शुरू करी तो कुछ लोगों के जहन में कुछ सवाल आ गए। सर बी तो ऑक्सिलरी वर्ब होता है। बेटा अगर बी ऑक्सिलरी वर्ब होगा तो अपने बात क्या लेगा? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वर्ब आईएनजी। देखो इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी, वाज वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी, विल बी प्लस वर्ब आईएनजी। सर आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं बातें हमेशा सही करता हूँ, मैं बातें हमेशा सही करता हूँ, ठीक है ना बेटा? इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी, वाज वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी, विल बी प्लस वर्ब आईएनजी। लेकिन जब बी एज अ स्टेटमेंट की बात करते हैं, आज 7 बजे भी आपके स्पोकन टीचर्स आपको ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना? आप 7 बजे देखते हैं आज आपको कितने स्पोकन टीचर्स ज्वाइन करते हैं। बी प्लस एडजेक्टिव, अगर बी एज अ स्टेट वर्ब आएगा तो इसके बाद एडजेक्टिव्स आएंगे, एडजेक्टिव्स या फिर नाउन। इसका आज का असाइनमेंट मिलेगा आपको एक नया। आज के इस असाइनमेंट से यानी जो 4 जुलाई का सेशन स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले पहले आप लोग कोशिश करेंगे कम से कम 100 एडजेक्टिव्स आपके जहन में हो। एडजेक्टिव्स कहाँ से मिलेंगे उसकी मैं आपको एक पीडीएफ फॉरवर्ड करूंगा, आपको वो एडजेक्टिव्स की मीनिंग्स भी उसमें अवेलेबल होगी। आपको उर्दू कहाँ से मिलेगी वो मैं आपको बता दूंगा, आसान है। बी जब खुला तो क्या बन गया? इज एम आर, वाज वर और विल बी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, मेन वर्ब दो तरह के होते हैं, एक एक्शन वर्ब और एक स्टेट वर्ब। याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए, पहले भी याद करवाया था। जब हम एक्शन वर्ब की बात करते हैं तो एक्शन तो 4 तरह के होते हैं, सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव, ठीक है? जब हम एक्शन की बात करते हैं तो एक्शन 4 तरह के होते हैं, सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी? जब हम बात करते हैं स्टेट की, तो स्टेट जो है वो दो तरह की होती है, एक सिंपल और दूसरी परफेक्ट। सिंपल और परफेक्ट। इज एम आर, was were, will be, have has had been प्लस for since, ये क्या है सर? आइए इस बात को समझिए, बहुत जबरदस्त बात आ रही है आपके सामने। जब आप इसको सिंपल सिचुएशन में इस्तेमाल करेंगे तो ये इज एम आर, was were बन जाएंगे, प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में was were, फ्यूचर में will be। और जब आप इसको परफेक्ट में लेके जाएंगे तो ये बी बन जाएगा बीन, उससे पहले आप हैव और हैज लगा रहे हैं तो प्रेजेंट आ गया, और पास्ट जा रहे हैं तो हैड आ गया। फ्यूचर बनता नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट हम बनाते नहीं। प्रोग्रेसिव इसका बनेगा नहीं। अच्छा आइए, अली इज माय बेस्ट फ्रेंड, अली इज माय बेस्ट फ्रेंड, अली मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, अली मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। बताइए सेंटेंस की उर्दू मीनिंग्स क्या होगी? माइक के कंट्रोल्स आपके पास है, हैंड रेस करके बहुत तमीज के साथ, यस, हैंड रेस करना है। अस्सलाम हैंड रेस करेंगे तो मैं आपका नाम लूंगा, फिर आप अपना माइक ऑन करेंगे ताकि लोग भी आपकी बात को सुने। यस मीराल। अस्सलाम वालेकुम सर। अली हैज बीन माय बेस्ट फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड, मतलब बताइए। ठीक है, अली बचपन से मेरा बेहतरीन दोस्त रह चुका है और स्टिल रह रहा है रह ड्यू टू चुका बीन। है, चुका पे ना जाए ना। अली बचपन से मेरा अच्छा दोस्त है, जी अली मेरा बेहतरीन दोस्त है, अली इज माय बेस्ट फ्रेंड। अली बचपन से मेरा बेहतरीन दोस्त है, अली आज से पहले जुमला बनता था अली इज माय बेस्ट फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड। आज ये सेंटेंस आपका बदल रहा है। सारा शादीशुदा है, सारा इज मैरिड। बताइएगा मिसेस राहील,
सारा 10 साल से शादीशुदा है। सारा 10 साल से शादीशुदा है। Sarah has been married for 10 years. क्या मतलब? सारा 10 साल से शादीशुदा है। Sarah has been married for 10 years. ये हैज बीन आज से पहले जबान पर नहीं था, ये बात मान ले आप मेरी, मान ले ये बात मेरी। आज से पहले ना जहन में था हैज बीन, आज पहली मर्तबा आ रहा है जहन के अंदर। ये पहले जुमला ये कैसे बनता अल्लाह बेहतर जानता है। सारा इज माय फ्रेंड इज मैरिड फॉर 10 इयर्स, यही बनता जुमला। सारा 10 साल के लिए शादीशुदा है। उसके बाद थैंक यू वेरी मच। अली वाज माय बेस्ट फ्रेंड, मतलब बताइए नौरीन। हूर, मतलब बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। अली वाज माय बेस्ट फ्रेंड। अली बचपन से मेरा दोस्त था। अली बचपन से मेरा अच्छा दोस्त था। अली हैड बीन माय बेस्ट बेस्ट फ्रेंड था। फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड। अली मेरा बेहतरीन दोस्त था। अली वाज माय बेस्ट फ्रेंड। मैं घर पे था। मैं घर पे था। मैं घर पे था। क्या बनेगा हयात? मैं घर पे था। I have been at home. I was at home. I was at home. I was at home. होम। मैं 2 दिन से घर पर हूँ। मैं घर पे था। मैं 2 दिन I से घर had been पे। at home for 2 days. ये जुमला आज से पहले नहीं बनता था, ये आज पहली मर्तबा बनना शुरू हुआ है। मान ले मेरी बात। I had been at home for 2 days, ये एप्लीकेशन नहीं थी आपके पास, अब आई। मैं मसरूफ हूँ। Excuse me, अस्सलाम वालेकुम सर। सर सेंटेंस क्या है? मैं मसरूफ हूँ। आई एम बिजी। मैं सुबह से मसरूफ हूँ, बनाइए। मैं फॉर्मेशन सिखा रहा हूँ, फॉर्मेशन पक्की करवा रहा हूँ। गलतियां सबसे ज्यादा होती हैं। हाँ, आई हैव बीन बिजी सिंस मॉर्निंग। बताओ यहाँ पर हैव क्या है? सर प्रेजेंट को शो करता है। और अगर मैं ये पूछना चाह रही थी, अगर हम पास्ट को करें तो आई हैड बीन फिर लगाएंगे कि मैं सुबह से बिजी था। मैं सुबह से मसरूफ था। I had been busy since हैव और morning. है क्या ये दोनों है कौन? Yes sir, I past में had भी been busy Auxiliary. since morning. ऑक्सिलरी वर्ब्स। और ये बीन किसकी थर्ड फॉर्म है? बी की। बी की। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं अपना। ये देखें, बी बी। को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? बीन में। जब और बीन बी में। कौन से टेंस में जा रहा है? परफेक्ट में। कौन सा परफेक्ट? प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा परफेक्ट? पास्ट परफेक्ट। कौन सा सिंपल? प्रेजेंट सिंपल। कौन सा सिंपल? पास्ट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। टेंसेस को सिखाने से पहले आपको इसकी फॉर्मेशन सिखाई जाती है, ताकि जब आप प्रोफेशनल कोर्स के अंदर जाए तो आपको ये परेशानियां ना हो। आपको लगता है, सुन ले मेरी बात गौर से सुन ले, आपको लगता है कि आप बहुत ही जीरो है, अभी आप बहुत ही कमजोर है। मैंने इस बात का फैसला किया है कि मैं हर मंडे टू फ्राइडे 6 से 7 फ्री पढ़ाया करूंगा। आप 4 जुलाई से भले से पेड सेशन का हिस्सा बन भी जाए, भले से ना भी बने, आपकी मर्जी, लेकिन 6 से 7 मैं बेसिक इंग्लिश का कोर्स हमेशा फ्री पढ़ाने जा रहा हूँ। ये मैंने फैसला आज किया है, कुछ घंटों पहले, कि हर मंडे से हर फ्राइडे तक आपको एक ये फ्री कोर्स मिल रहा है 5 दिन का। अब आप अच्छा, ये रिपीट होता रहेगा। आपको जिस दिन लगे माय बेसिक्स आर नाउ गुड, नाउ आई कैन बी अ पार्ट ऑफ प्रोफेशनल इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, क्योंकि वहां डिस्कशंस होती है, स्पोकन होती है, 6 घंटे का सेशन होता है। फिर वहां लड़कियां कहती है सर यहाँ तो अंग्रेजी बोल रहे सब। अबे भाई, तो है ही इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास। अच्छा, उसका हल्का सा दीदार मैंने 6 से 7 मैं पढ़ाता हूँ, और 7 से 7:30 मेरे अभी कुछ टीचर्स फिर ज्वाइन करेंगे, तो उसकी एक आपको हल्की सी पिक्चर नजर आ जाएगी कि ये लोग पढ़ाते क्या है, स्पोकन और डिस्कशंस में करते क्या है।
पहले भी देखा था आपने, आज फिर देख लीजिएगा, आज भी ज्वाइन करेंगे ये लोग साथ में, ठीक है ना। चले हम आगे चल रहे। अब सवाल उठ रहा है एक और, अभी बड़ी अच्छी फॉर्मेशन लिखी है, जरा देखिएगा। कहाँ हो तुम, वेयर आर यू, बहुत कॉमन सेंटेंस है। कहाँ हो भाई तुम एक हफ्ते से, आपके घर की बासी गायब हो गई, आपने फोन किया। कहाँ हो रशीदा, कहाँ हो एक हफ्ते से, है भाई, कहाँ हो एक हफ्ते से, कहाँ थी तुम, वेयर वर यू, मोबाइल फोन भी ऑफ था उसका। अब आपने कहा कहाँ हो एक हफ्ते, कहाँ थी तुम एक हफ्ते से, तुम्हें पता है मैं कितना बीमार थी, कहाँ थी तुम एक हफ्ते से। वेयर हैड यू बीन फॉर अ वीक, वेयर हैड यू बीन फॉर अ वीक, वेयर विल यू बी आफ्टर 10 years, कहाँ होगी तुम 10 साल बाद। वेयर विल यू बी आफ्टर 10 years, कहाँ होगी, पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है कि कहाँ होगी, लेकिन जहां भी होगी खुशी होगी इंशाल्लाह। चले सवाल उठता है, व्हाई डू वी यूज, अब आप स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो, व्हाई डू वी यूज बी एज अ स्टेट वर्ब, हम बी एज अ स्टेट वर्ब इस्तेमाल क्यों करते हैं। सबसे पहली बात, we use be as a state verb to talk about condition. Condition means physical condition. आप मुझे देखें तो आप कहेंगे सर you are tired, सही बात है, सुबह 10 बजे से पढ़ा रहा हूँ तो थका हुआ तो होगा इंसान, रात 11 बजे तक पढ़ाना है, बैक टू बैक क्लासेस होती है, 6 से 7 आपको, 7 से 8 थोड़ा सा चाय पानी करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 क्लास ही क्लास, ठीक है। I am tired, मैं थका हुआ हूँ। I am ill, मैं बीमार हूँ। I am hungry, मैं भूखा हूँ। I am thirsty, मैं प्यासा हूँ। ये जो वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं ये अब एडजेक्टिव्स आ रहे हैं। The book is first, this book is thirsty, it is cloudy, it is dusty, Sarah is worried। अब आप देखो एडजेक्टिव्स आ रहे हैं, ये याद करने पड़ेंगे। Ali is injured, he is nervous, I am afraid of spiders, he is arrogant, he is blue-blooded, he is buffoon, he is pious। arrogant मगरूर, blue-blooded आला खानदान से, buffoon मस्खरा, pious मुत्तकी, he is impious opposite, she is modest गैरतमंद, he is immodest बेगैरत, I am industrious मेहनती, she is organized सलीकेमंद, she is cack-headed poor। वोकैबुलरी याद हो रही है ना बहुत सारी, मैंने कहा कम से कम 100 वोकैबुलरी याद करनी है, 10-20 तो यहीं से मिल जाएगी आज के सेशन से, बाकी अभी एक असाइनमेंट मिलेगा आज। She is cack-headed, he is clumsy, he is busybody, she is generous। कैसे बता रहे हो, किसी को देखते तो हम बताते, देखकर बोल देते बहुत ही बेगैरत इंसान है, he is immodest। किसी को देखा आपने कहा she is very organized, बहुत ही सलीकेमंद है। किसी शादीशुदा जब हम किसी घर में जाते तो पता चल जाता है कि यहाँ जो रहने वाली है वो सलीकेमंद है, अब बहुत ही कैक हेडेड है, घर के चीजें बता देती है, चीजें जगह पर रखी हुई है। इट मीन्स शी इज ऑर्गेनाइज्ड, घर का कोई हाल नहीं है, शी इज कैक हेडेड डिसऑर्गेनाइज्ड। बिजीबडी फसादी, जेनरस सखी, ठीक है ना। Abdul Sattar Idi was generous, Sakhi, right? He was the lover of humanity, right? And we can also use be as a state verb to talk about existence and location। जब हम बात करते हैं existence की और जब हम बात करते हैं location की, जब हम बात करते हैं लोकेशन की और जब हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस की, मैंने कहा मैं क्लास में हूं, अब ये मेरी फिजिकल कंडीशन नहीं है, ये क्या है, this is my location, this is my existence, I am in the class, we are on the roof, I was at home, they were in the kitchen, I will be at home tomorrow, I have been at home since morning। where is Ali, Ali किधर है भाई, मुझे नहीं पता, where is Ali, he is upstairs, he is downstairs। अब आप लोकेशन की बात कर रहे हैं, अब आप एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, अब आप बात ही नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अब बात हो रही है एज की, और जब हम एज की बात करते हैं उस वक्त भी हम इज़ेबार का इस्तेमाल करते हैं। आई एम 24, सॉरी आई एम 36। हाउ ओल्ड आर यू सर, आई एम 16। व्हाट इज योर एज, ये गलत है, ऐसे नहीं, एज ऐसे नहीं पूछी जाती, आपकी एज क्या है, वो हाउ ओल्ड आर यू।
सर हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू लर्न इंग्लिश? सर आपकी उम्र क्या थी जब आपने लैंग्वेज सीखी? हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू लर्न इंग्लिश? क्या उम्र थी सर आपकी? आई वाज 18 when I learned English, and now I have been teaching English for 18 years old. For 18 years I've been teaching for 18 years. I was 18 years when I started learning English. It's been now 36 years, right? जितनी मेरी उम्र है उतना मेरा तजर्बा भी है। I'm 18 years old with 18 years of experience. चले आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये इज़ेमान के छोटे छोटे सवाल आते हैं। आई एम 5'11", ये ना आपकी एज है, ना ये आपका फिजिकल कंडीशन है, या ना ये आपकी लोकेशन है, ये आपकी क्या है? हाइट। इट इज ब्लैक, आई एम मैरिड, आई एम अ टीचर, इट इज राउंड इन शेप, दिस इज सर नसीब रहमान। अब ये जो इज़ेमान इस्तेमाल हो रहे हैं, ये छोटे छोटे इस्तेमाल आते हैं जो मैंने आगे ब्रैकेट में लिखे। इज़ेमान was were, इज़ेमान फॉर प्रेजेंट, was were फॉर पास्ट। इसके ऊपर एक असाइनमेंट मिलेगा, 24 घंटे में सॉल्व कर लीजिएगा, आपका इज़ेमान was were पक्का हो जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ? अगर बात समझ आ गई तो एक बात थोड़ी सी और समझ लो। बी पढ़ा है ना, बी बोले तो इज एम आर वॉज वर। मैं ये कह रहा हूं कि बी के बाद हम एडजेक्टिव लगाते हैं। अगर गेट और लुक को भी थोड़ा सा आप समझ लें तो आपकी नॉलेज में मजीद इजाफा हो जाएगा। पढ़े बात को। बी का मतलब है मौजूदा हालत, एग्जिस्टिंग स्टेट। ही इज टायर्ड, ही इज टायर्ड, he is tired, existing state, मौजूदा हालत। he gets tired, वो थक जाता है। he gets tired, वो थक जाता है। he is tired, वो थका हुआ है। he gets tired, वो थक जाता है। इस बार का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो हम बात करते हैं स्टेट की, लेकिन मौजूदा हालत की। और जब हम ये कहते हैं वो थक जाता है, he gets tired, he gets tired, वो थक जाता है। He looks tired, वो थका हुआ दिखता है। आपने देखा, जहां आपने इज़ेमान लगाया वहीं पर आप गेट और लुक भी लगा सकते हैं। ही की वजह से एस लग गया, he gets tired, he looks tired। अब वोकैबुलरी तो याद करोगे तो मैं कहता हूँ वोकैबुलरी में थोड़ा सा सेंटेंस को एक्सपोजर मिल जाएगा, गेट भी लगा लो। जैसे आई एम स्टक इन ट्रैफिक, मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। आई गेट स्टक इन ट्रैफिक, मैं ट्रैफिक में फंस जाता हूँ। She is thirsty, she gets thirsty, वो प्यासी है, वो प्यासी हो जाती है। She looks thirsty, वो प्यासी दिखती है। You get injured, you are injured, you look injured, तुम जख्मी हो जाते हो, तुम जख्मी हो, तुम जख्मी दिखते हो। I am free, I get free, ये जुमला बहुत गलत बोला जाता है। I am free, मैं फारिग हूँ। I get free, मैं फारिग हो जाता हूँ। I get busy, मैं मसरूफ हो जाता हूँ। I am busy, मैं मसरूफ हूँ। आ रही है बात समझ? अगर इज़ेमार को इस्तेमाल कर ही रहे हो, मैं कहता हूँ was were को इस्तेमाल कर रहे हो, तो गेट और लुक भी ले आओ ना बेटा, क्या बुराई है? सर आप बात तो सही कर रहे हैं, बातें मैं हमेशा सही करता हूँ, समझ आनी चाहिए। ठीक है, शी लुक्स प्रिटी, वो खूबसूरत दिखती है। मेकअप का इस्तेमाल है, किसी उसकी दो बहन ने कहा ना, शी इज प्रिटी, वो खूबसूरत है। तो क्या हुआ, 2 साल बाद तो मेकअप की जरूरत पड़ेगी ना, फिर भी देन फिर ये जुमला सही हो जाएगा, शी लुक्स प्रिटी, शी लुक्स प्रिटी। ठीक है, चलो बाहर इसका स्क्रीनशॉट ले। ये आप जब आगे चलेंगे अपनी स्पोकन क्लासेस को बाकायदा तौर पे जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको इस तरह की बातें करने की जरूरत पड़ेगी। और आज की स्पोकन क्लास के अंदर भी आप इस तरह का अपना एक शॉर्ट, यू कैन डिस्क्राइब योरसेल्फ बाय यूजिंग इज, एम आर, वाज, वर, विल बी। कल को जब आप देखो, मैं क्यों करवा रहा हूँ भाई, मैं पागल हूँ जो ये फ्री कोर्स करवा रहा हूँ, मैं तैयार कर रहा हूँ तुम लोगों को चार्ज लाइक। वहां जाओ तो तुम्हें कुछ आता तो हो। प्रॉब्लम यही आती थी, 2 साल से रिसर्च कर रहा हूँ ऑनलाइन लर्निंग पर, ऑनलाइन टीचिंग पर। प्रॉब्लम ये होती है, स्टूडेंट डायरेक्ट कोर्स में का हिस्सा बनता है तो उसको बड़ी मेहनत से हमें पढ़ाना पड़ता है, और वो फिर उसके मीटर स्टार्ट हो जाता है, पैसे जाया होना शुरू हो जाते हैं। और हमें सीरियस कैंडिडेट्स भी चाहिए होते हैं। ये 200 स्टूडेंट है व्हाट्सएप ग्रुप में बैठे हुए या 42 है।
तो इसका मतलब है बाकी लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप से प्यार है, पढ़ना पढ़ाना नहीं है उन लोगों को। जिसको देखो, दो चीजें हमारी है जो ना, दो नफ्सियाती अमल ज्यादा हो गया है। कुछ मतलब एक्स पे क्लिक करने का नफ्सियातीपन बढ़ गया है, और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने का ये नफ्सियाती केस है। जैसे मैं कहता हूँ, ये जो सेल्फी लोग लेते हैं ना, जो लोग सेल्फी लेते हैं वो नफ्सियाती है, ये प्रूव भी हो गई है बात। जो लोग सेल्फी लेते हैं उनके वो, ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। मैंने जिंदगी में भाई, हम क्यों ले अपनी अपनी तस्वीर ही ले रहे हैं, शीशे में देख लो, जैसे हो वैसे ही रहोगे, फिल्टर लगा लगा कर, अजीब अजीब मुंह बनाकर। तो दिस इज नॉट अ नॉर्मल थिंग, दिस इज समथिंग एबनॉर्मल। तो मैं इसको साइकोलॉजिकल ऑर्डर कहता था, और ये बात प्रूव हो गई है, साइंस ने साबित कर दी है। ऑक्सफोर्ड की 3000 वर्ड्स की लिस्ट की डिमांड आ रही थी, वो बेटा इन्हीं नोट्स के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब आइए, एक आपके पास असाइनमेंट आएगा आज आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, वीकली असाइनमेंट के नाम से। कहाँ है वो असाइनमेंट? कंप्यूटर जी, असाइनमेंट खोल दीजिए। असाइनमेंट, वेयर आर यू? क्या वो असाइनमेंट इसी के आखिर में है? देखते हैं। नहीं नहीं नहीं, इसके आखिर में तो नहीं है। एक वीकली असाइनमेंट में भी आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, अभी देख उस पर हम डिस्कशन भी कर लेंगे। ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस सेशन। अब आपके पास दूसरा स्टेट वर्ब आ रहा है, हैव एज अ स्टेट वर्ब। जब हैव की बात शुरू करते हैं तो फिर आपके जहन में कौन आ जाता है? ऑक्सिलरी वर्ब। अब जब हैव एज एन ऑक्सिलरी वर्ब आ जाता है तो आपको पता है कि हैव प्रेजेंट में हैव और हैज, पास्ट में हैड, फ्यूचर में विल हैव, और उसके बाद थर्ड फॉर्म आती है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। लेकिन जरा देखिएगा, जब हैव एज ए स्टेट वर्ब आपके सामने आएगा तो याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए कि उसके बाद या तो एडजेक्टिव आएगा या नाउन आएगा। बिल्कुल वही वाली कहानी है, जो बी के बाद एडजेक्टिव और नाउन है वही हैव और हैज के बाद उसी तरह से एडजेक्टिव और नाउन है। जब भी कह रहा हूं एडजेक्टिव याद करने हैं, एडजेक्टिव याद करने हैं, ठीक है सर, कहाँ से याद करेंगे? वही मैं देख रहा हूं, अगर आपको मिल जाए। वैसे तो मैंने यही सेव करके रखा था आप लोगों के लिए, लेकिन अभी मिल जाएगा। मैं शेयर कर रहा हूँ। कंप्यूटर जी, वीकली असाइनमेंट खोल दीजिए प्लीज। वीकली 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 असाइनमेंट, ये आपकी स्क्रीन पर आ गया। देखिए सर ने जो आज आपको पढ़ा रहे हैं स्टेट वर्ब्स, उसका एक वीकली असाइनमेंट आपको मिल रहा है। ये बाकायदा पूरी एक वर्कबुक है हमारी, जो आपको 4 जुलाई से स्टार्ट होने वाले ग्रुप के अंदर सेंड कर दी जाएगी। फिलहाल आपको उसकी एक कॉपी भेजी जा रही है 34 पेजेस की। अब आप ये देखिए, हर सेंटेंस के अंदर 100 एडजेक्टिव याद करने, हर सेंटेंस के अंदर आपको तकरीबन 15 जुमले ये रहे, 15 ये रहे, 30, 15 ये रहे, 45, 15 ये रहे, 60, 60 और ये आपके 90, 90 सेंटेंसेस। और 90 सेंटेंसेस में से कम आपको 50 सेंटेंसेस में नए एडजेक्टिव्स मिल रहे हैं, और ये आपको सॉल्व करने, ये एज़एमआर था, उसकी ये इंग्लिश की एक्सरसाइज है, ये सॉल्व करनी है आपको। फिर ये वाला, इसको भी सॉल्व करें, इसको, ये आप WH वर्ड्स है, कल की क्लास का लेक्चर है मेरा, और ये हैव आ गया, हैव एज अ स्टेट वर्ब, और इसमें भी वोकैबुलरी आपको नजर आ रही होगी। ठीक है, ये सॉल्व करें। और जो टेस्ट आपका फ्राइडे को टेस्ट है, यानी कल क्लास के बाद आपको कल टेस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, कल आप लोगों का टेस्ट भी का लिंक मिल जाएगा, 24 घंटे होंगे और उस टेस्ट के लिए इस असाइनमेंट में से टेस्ट आएगा, और ये इसकी आंसर शीट भी मैंने फॉरवर्ड कर दी है आपको, जो असाइनमेंट दिया उसकी आंसर शीट भी है। ठीक है ना, 4000 फॉर 2 मंथ्स आपकी फीस होती है, वन टाइम पेमेंट आपको सबमिट करानी होती है, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं। टाइमिंग्स आपकी स्क्रीन पर आ रही है, 10 से 12, 4 से 6, 8 से 10। राइटिंग स्किल की क्लास जुलाई के फर्स्ट वीक से इंशाल्लाह स्टार्ट हो रही है। और ये आपके फैकल्टी आ गई, फैकल्टी के नाम मैंने सारे नहीं लिखे, जितनी जगह थी उतने लिखे। ठीक है, वापस जा रहे हैं हम हैव एज अ स्टेट वर्ब पर।
कंप्यूटर जी हैव एज अ स्टेट वर्ब पर वापस ले जाइए प्लीज, आपकी मेहरबानी होगी। ये हम वापस आ गए, हैव एज अ स्टेट वर्ब। अब देखिए हैव एज अ स्टेट वर्ब, आई हैव अ कार, मैं आपकी माइक साउंड दे रहा हूँ। हैव एज अ स्टेट वर्ब, मेरे पास गाड़ी है, आई हैव अ कार। मेरे पास 2 साल से गाड़ी है, मेरे पास 2 साल से गाड़ी है। जुमला देखो कैसे बनेगा, ये पहली मर्तबा आज ज़बान पर आ रही है बात। मेरे पास 2 साल से गाड़ी है, बनाओ, मेरे पास 2 साल से गाड़ी है। I have had a car for 2 years. I have had a car for 2 years. मेरे पास 2 साल से गाड़ी है। I have had a car for 2 years. Sarah has blue eyes. सारा की नीली आंखें हैं। Sarah has blue eyes. सारा की नीली आंखें हैं। Sarah has blue eyes. अगर मैं कहूँ सारा की बचपन से नीली आंखें हैं, तो जुमला कैसे बनेगा? सारा हैज हैड ब्लू आइज सिंस चाइल्डहुड। सारा हैज हैड ब्लू आइज सिंस चाइल्डहुड। समझ आ रही है बात? सारा हैज हैड। आई हैड अ कार, मेरे पास गाड़ी थी, मेरे पास गाड़ी थी। अगर मैं ये कहूं मेरे पास 2 साल से गाड़ी थी, मेरे पास 2 साल से गाड़ी थी, तो अब जुमला क्या बनेगा? आई हैड हैड अ कार फॉर 2 years। ये बिल्कुल 0 मीटर बात है, आज से पहले डबल हेड नहीं सुना हो। टिक और क्रॉस लाकर बताइए, आज से पहले कभी डबल हेड सुना है? डबल हेड फर्स्ट टाइम सुना है। फर्स्ट टाइम सुना है। अच्छा, आज से पहले ये जुमला भी सोचो तुम लोग कैसे बनाते। मुझे सुबह से बुखार था, आपने एक दफा भी फोन नहीं किया। ये तो हर बीवी का जुमला होता है। Yes, तो sir. मुझे लगता है आपने एक दफा मैसेज करके नहीं पूछा, जब आप जा रहे थे आपने देखा भी था मेरे सर में दर्द था, आपने एक दफा मैसेज करके भी नहीं पूछा मुझे। तो क्या हो गया, वो तो तुम्हारे रोज ही रहता है, कोई नई बात करो। अच्छा, आई हैड हैड अ हेडेक सिंस मॉर्निंग, डबल हेड आ रहा है, लेकिन आपने कभी ऐसी अंग्रेजी नहीं बोली, सही है ना? अब बोलेंगे इंशाल्लाह। अब आ जाइए डोंट, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? डोंट और डजंट से। डोंट हैव, डजंट हैव, माजी में चले जाएंगे डिडंट हैव, फ्यूचर में जाएंगे वोंट हैव। सबके बाद देखो हैव हो गया, गौर से देखो, अब हर जगह हैव आ रहा है, हैज और हैड की कहानी खत्म। नेगेटिव के अंदर, क्वेश्चन के अंदर सिर्फ हैव आता है। डोंट, डजंट, डिडंट, वोंट सबके बाद हैव। क्वेश्चन बनाओगे डू, डज, डिड, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, सबके बाद हैव। Why do we use have? हम have का इस्तेमाल क्यों करते हैं? आज की आखिरी बात। सर कल क्या पढ़ाएंगे? कल आपका टॉपिक है WH words. We use have as a state verb to talk about possession, illness, relationship, event, nature, and characteristics. We use have as a state verb to talk about possession, illness, relationship, event, nature, and characteristics. जो भी चीज आपके पास है, बहुत सारी चीजें अल्लाह माफ करे आप लोगों के पास। आई हैव अ कार, आई हैव अ न्यू सेल फोन, राइट? थोड़ा सा एक्साइटमेंट है, क्रेज है, मैं अपने नए मोबाइल से खेलूं। पुराने मोबाइल्स, मेरे मोबाइल हमेशा बंद हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इस्तेमाल इतना है, इतना ज्यादा है कि वो बेचारा माफिया मांग रहा होता है, माफ कर दो हमें, बख्श दो हमें। पोजेशन, जो भी चीज आपके पास है, आई हैव, आई हैव, आई हैव, आई हैव, आई हैव, आई हैव, आई हैव। और जो चीज आपके पास नहीं है, आई डोंट हैव, 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 आई डोंट हैव। ठीक है, ये जो चीज आपके पास, जो चीज आपके पास नहीं है, आई डोंट हैव। अच्छा, जो चीज आपके पास थी, जो चीज आपके पास थी, जब जो चीज आपके पास थी उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे?
I had, I had, I had, I had, I had, I had, I, और जो चीज नहीं थी I didn't have, 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 और जो चीज होगी I will have, 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 और जो नहीं होगी I won't have, I won't have, I won't have, I won't have. ठीक है बेटा? We use have as a state verb to talk about possession. अब बीमारी, कोई भी आपको बीमारी हो अल्लाह ना करे तो आप किस तरह से बोलेंगे? देखिए, I have a headache, I don't have a headache. कोई बीमारी है तो have, थी I had a headache, I had a headache, I didn't have a headache. कोई कमर का दर्द I have backache, I have toothache, I have bellyache, I have an eye infection, I have fever, I have flu, I have cough, I have strep throat, I have muscular pain. आ गई बात समझ? कोई रिलेशनशिप आपका है I have 2 brothers, 2 sisters, I have a mom and a dad, I have 3 children, I have 1 wife, I have so many students. Nature, आपका मिजाज, I have good nature. Somebody has aggressive nature, somebody has caring nature, somebody has reserved nature, somebody has rude nature, somebody has diplomatic and selfish nature. My brother, कोई event आ रहा है आपके पास, my brother has a wedding anniversary, I had birthday last month, I have a meeting tomorrow, I will have exams next week, I don't have any class on Sunday. Events है ये सारे. Characteristics क्या है? कोई खुसूसियत, जैसे आपके पास मोबाइल फोन है उसकी कोई खुसूसियत है. I have a mobile phone, ये possession है, ये आपकी possession है, ठीक है? और जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं इस तरह से, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताते हैं, तो फिर आप क्या इस्तेमाल करेंगे? I have a mobile phone, it has 32 GB internal memory. It has 32 GB internal memory. ये आपने क्या बता दिया? ये आपने उसकी characteristics बता दी. Sarah has blue eyes. Sarah has blue eyes. सारा की नीली आंखें हैं. ये सारा की characteristics है. I have short hair. ये मेरी characteristics है. Somebody has hairy skin. ये भी किसी के characteristics होते हैं. आ गई बात समझ? ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? कल का टॉपिक क्या है सर? कल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. कल मेरे हिसाब से अगर आपकी जिंदगी में आपको एक चीज आ जाए और वो क्या है? सवाल पूछना. अगर आपको सवाल पूछना आ जाए तो आप यकीन करें आप कभी खामोश ना बैठेंगे और ना बैठने देंगे. तो कल का जो मेरा टॉपिक है वो है नॉर्मल क्वेश्चन, और कल ये ऑब्वियसली ये टॉपिक भी आपके टेस्ट में शामिल होगा. तो कल का लेक्चर लाजमी अटेंड कीजिएगा ताकि आपका टेस्ट अच्छा हो, स्कोर अच्छा है, और जो टेस्ट अटेंड करेगा सर्टिफिकेट उसी के ईमेल आईडी के ऊपर फॉरवर्ड होगा. हम किसी को खुद से नहीं भेजते. जो टेस्ट मुकम्मल करता है सर्टिफिकेट चला जाता है. ठीक है, चलिए. जो हमारे स्पोकन टीचर्स है वो प्लीज हैंड रेज कर ले ताकि हम स्पोकन क्लासेस स्टार्ट कर सके. आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग होगा. Spoken teachers are requested to raise their hand. Miss Maria. Excuse me, sir. Assalamu alaikum. Good evening. I'm a Dr.